क्या मिलेगा, DRV मिलेगा, डबल रेगुलेटिंग वाल। और इसके अलावा आपका ग्रिल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यानी जो आपका हवा फेंक रहा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में FCU के बारे में बात करेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है, कैसे ये काम करता है। FCU का फुल फॉर्म है फैन कॉइल यूनिट। तो फैन कॉइल यूनिट को शॉर्ट करके FCU कहा जाता है। कैसे काम करते हैं FCU और FCU में कौन कौन सी चीज़ें लगी होती है। तो आइए चलते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते और तफसील से समझाऊंगा। देखें, सबसे पहले क्या है, FCU में एक कॉइल होता है जो कि हम कूलिंग कॉइल कहते हैं। ये आपका कूलिंग कॉइल हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें आपका चिल्ड वाटर सर्कुलेट होता है, उसी के थ्रू आपका रूम ठंडा होता है। और इसके फ्रंट साइड पे आपको मिलेगा ब्लोअर मोटर या बैक साइड पे मिलेगा। किसी FCU का कॉइल के फ्रंट पे ब्लोअर मोटर लगा होता है और किसी FCU का कॉइल के पीछे लगा होता है। जैसे मैंने ये बनाया, कॉइल के पीछे लगाया, ठीक है। अभी क्या होता है, सबसे पहले समझना है रूम कैसे ठंडा किया जाता है। जब आपका FCU मोटर चलता है तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका इसका आगे ग्रिल लगा होता है, यानी ग्रिल लगा होता है, कूलिंग कॉइल होता है, FCU मोटर होता है और उसके पीछे आपका फिल्टर लगा होता है जो कि डस्ट को रोकता है। अगर फिल्टर ना हो तो आपका कॉइल ब्लॉक हो सकता है, ब्लोअर ब्लॉक हो सकते हैं डस्ट की वजह से, तो इसलिए फिल्टर लगा होता है। तो आते हैं कूलिंग की तरफ। कूलिंग कैसे किया जाता है रूम में। फॉर एग्जांपल ये आपका एक रूम है, रूम के अंदर आपका एक FCU लगा हुआ है, तो ऐसे रूम को ठंडा किया जाता है। ये आपका एयर है, जो आपका FCU मोटर होता है वो एयर को रूम से लेता है, एयर को लेके ब्लोअर के थ्रू कॉइल के ऊपर गुजारता है और दोबारा रूम में पहुंचा दिया जाता है। और अगेन सेम एयर को दोबारा लेके, जिस तरह मैं एरो लगाया, इसी तरह आपका जो FCU मोटर होता है वो हवा को खींचते हैं रूम से कॉइल के ऊपर गुजार के, यानी हवा ठंडी होके रूम में जाती है और दोबारा से हॉट होके वापस आती है ब्लोअर मोटर की तरफ। ब्लोअर मोटर खींच के कॉइल के ऊपर गुजारता है, यानी इसी तरह आपका जो सर्कुलेशन है ये कंप्लीट होता रहता है एयर का। और इसके अलावा ये आपका नीचे वाला सप्लाई लाइन है चिल्ड वाटर का, ऊपर का रिटर्न लाइन है। यानी कूलिंग कॉइल में चिल्ड वाटर सप्लाई होता है, एक आपका सप्लाई लाइन होता है और एक आपका रिटर्न लाइन होता है। जो आपका सप्लाई लाइन होता है इसके ऊपर आपका एक गेट वाल लगा होता है जो कि हम लोग सप्लाई वाल कहते हैं। ये आपका सप्लाई लाइन का वाल हो गया। और उसके बाद एक स्ट्रेनर लगा होता है, ये आपका स्ट्रेनर हो गया सप्लाई वाल के बाद। इसमें क्या होता है, अगर आपके चिल्ड वाटर में कुछ कचरा होता है तो वो आपका आगे स्ट्रेनर में रुक जाता है, आगे पास नहीं होता है। तो टाइम टाइम पे जब कूलिंग का कंप्लेन आता है तो इसी की सफाई की जाती है, यानी इसके ऊपर नट लगा होता है, उसको खोलने के बाद आपको स्ट्रेनर मिल जाता है। तो ये आपका सप्लाई लाइन का साइड हो गया, सप्लाई वाल हो गया, स्ट्रेनर हो गया। और दूसरी साइड पे आपको रिटर्न लाइन मिलता है जो कि रिटर्न चिलर में जाता है। इसमें आपको क्या मिलेगा, DRV मिलेगा, डबल रेगुलेटिंग वाल। डबल रेगुलेटिंग वाल मिलेगा रिटर्न लाइन पे। और उसके बाद आपको रिटर्न लाइन पे एक्चुएटर मिलेगा। इधर आपका एक्चुएटर लगा होता है। एक्चुएटर का क्या काम होता है, जब आपका टेम्परेचर पहुंच जाता है, यानी आपने सेट पॉइंट रखा है 20 डिग्री, जब 20 डिग्री के ऊपर आपका टेम्परेचर पहुंच जाता है तो आपका एक्चुएटर क्लोज हो जाता है, यानी चिल्ड वाटर सर्कुलेशन नहीं होता है। दोबारा जब टेम्परेचर बढ़ता है 22 के ऊपर जाता है, यानी ऊपर की तरफ जाता है, तो आपका एक्चुएटर खुल जाता है। तो इसी तरह कूलिंग कॉइल में चिल्ड वाटर सर्कुलेट होता है और रूम ठंडा होता रहता है। और जो आपकी कंडेंसेशन होती है कूलिंग के टाइम में, इसके नीचे कॉइल के नीचे एक ड्रेन ट्रे लगी होती है जो कि आपका कंडेंसेशन वाटर है, वो आपका बाहर की तरफ जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। सप्लाई लाइन पे आपको क्या मिलता है, रिटर्न लाइन पे क्या मिलता है, वाल मिलता है, गेट वाल मिलता है, सप्लाई लाइन पे स्ट्रेनर मिलता है, रिटर्न लाइन पे एक्चुएटर मिलता है और उसके अलावा DRV डबल रेगुलेटिंग वाल मिलता है। उसके अलावा आपको अगर एक्चुएटर ख़राब हो गया तो क्या कंडीशन होती है, इसमें आपको बाईपास मिलेगा। एक टाइप का बाईपास आपको इस तरह का मिलेगा, यानी दोनों को आपस में बाईपास किया होता है पाइप को। ये सेंटर में आपका बाईपास वाल होता है। क्लियर हो गया। और एक आपका बाईपास लाइन इधर होता है। क्लियर हो गया। यानी आपका DRV से पहले उठा के एक लाइन होता है एक्चुएटर के बाद और उसके सेंटर में एक वाल होता है। अगर आपका एक्चुएटर ख़राब हो गया फॉर एग्जांपल, इसमें क्या होता है बाईपास में,
तो हम लोग बाईपास ओपन करते हैं। ये एक्चुएटर ये अगर ख़राब हो गया तो चिल्ड वाटर सर्कुलेशन नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, तो कूलिंग नहीं होगी। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहते, एक ही ऑप्शन रहते हैं हमारा बाईपास वाल का। जो बाईपास है हम इसको ओपन कर देते। इसमें क्या होता है, आपकी कूलिंग तो होगी लेकिन कंट्रोल नहीं होगा। जो आपका एक्चुएटर होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से चिल्ड वाटर को बंद करता है और ओपन करता है। ख़राब होने की सूरत में आप बाईपास वाल तो ओपन कर लेते हैं लेकिन उसमें कंट्रोल नहीं है, कंटिन्यूसली आपका कूलिंग होता रहता है। तो इसी तरह आपका जो FCU है, फैन कॉइल यूनिट, इसी तरह काम करता है। और उसके अलावा चिल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, देखिए जो आपका चिल्लर होता है, कोई भी चिल्लर होता है, एयर कोल्ड कंडेंसर हो गया, वाटर कोल्ड कंडेंसर का हो गया, इसका हमेशा 7 to 8 डिग्री सेट पॉइंट रहता है। यानी चिल्लर का सेट पॉइंट आपका 7 या 8 डिग्री हो गया। तो इसमें क्या हो गया, जो आपका FCU है उसमें कितना चिल्ड वाटर टेम्परेचर रहता है। देखिए अगर आपका सप्लाई लाइन में 8 डिग्री जा रहा है तो आपका जो रिटर्न है आपका 12 डिग्री होना चाहिए। ये आपका अप डाउन होता है, 13 होता है, लोड के हिसाब से कम भी हो सकता है 12 से, लेकिन आपका जो डेल्टा टी है उसको हम लोग 4 डिग्री मेंटेन करते हैं। यानी 8 आपका जा रहा है तो आपका 12 रिटर्न आना चाहिए चिलर में। ये आपका डेल्टा टी हो गया 4 डिग्री। और उसके अलावा आपका ग्रिल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यानी जो आपका हवा फेंक रहा है FCU, ग्रिल में जब आप टेम्परेचर देखते हैं वो आपका कितना होना चाहिए, कितने पे रूम का टेम्परेचर कितना रहता है। जो आपका ग्रिल टेम्परेचर है वो आपका किसी भी यूनिट में होना चाहिए आपका 11 to 14। अगर आपका 11 to 14 15 तक भी ओके। अगर यहाँ पे आपको ग्रिल टेम्परेचर 11 से लेके 15 तक मिलता है तो आपको इजीली आपका रूम टेम्परेचर 16 से 18 डिग्री मेंटेन होता है। यानी कभी भी अगर आपका ग्रिल टेम्परेचर 15 का ऊपर आ रहा है तो आपको टेम्परेचर रूम ठंडा नहीं मिलेगा, यानी आपका जो AC है वो बराबर कूलिंग नहीं करेगा। आपको अकॉर्डिंगली चेक करना चाहिए। आपका ग्रिल टेम्परेचर 11 से 14 15 डिग्री होना चाहिए।